हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद रवि चौधरी। तो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेरे पास एक लड़का जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। ये डिस्टेंस है मैंने पता करना है जितना वो चल रहा है। तो अब इसको मैं कैसे करूँगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। जो मेरे पास बिल्डिंग की टोटल हाइट है ई की हाइट है वो है 30 मीटर। जो बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है वो है 30 मीटर। अब मुझे चाहिए ए। देखिए एक बात और, एंगल कैसे हमने पुट करना है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो 30 डिग्री का एंगल हमेशा बाहर रखना है, 60 या 45 का आएगा वो हमेशा अंदर रखना है। तो दोस्तों पहले मुझे ए बी चाहिए क्योंकि मैंने ये चीज़ें ही पता करनी है, ये वाली नीचे वाला पोर्शन पता नहीं करना है। तो मुझे ए बी चाहिए। ए बी पता करने के लिए मैंने क्या किया, जितनी हाइट थी बिल्डिंग की ए से लेकर ई तक 30 मीटर, उसमें से जितना लड़के की हाइट थी वो माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया ए बी। तो इन राइट एंगल ए बी सी तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी है और जो बेस है वो बी सी है। अब ए बी की वैल्यू मेरे पास आई है 28.5 मीटर और बी सी को बी सी मान लीजिए। तो रूट tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, √3 होती है, अपॉन 1 लगा लीजिए। 28.5 अपॉन बी सी कर लीजिए इक्वल टू बी सी को √3 से मल्टीप्लाई की, बी सी √3 इक्वल टू 28.5। अब बी सी के साथ जो भी वैल्यू है वो दूसरी तरफ हो जाएगी डिवाइड और यहाँ पे आ जाएगा 28.5। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो अगर करना चाहो, लेकिन मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। अब इन राइट एंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ए बी डी, क्योंकि टूटी हुई चीज़ नहीं है तो tan 30 डिग्री, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर मेरे पास है ए बी। अब देखिए अब डी तक पहुँचा तो बी सी बीच में आ रहा है तो इसको इस तरह लिख लीजिए बी सी प्लस सी डी। अब ए बी की वैल्यू मेरे पास है 28.5, बी सी को बी सी रहने दीजिए प्लस सी डी को सी डी लिख लीजिए कुछ इस तरह। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप को सोल्व करते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/√3 इक्वल टू 28.5 बी सी प्लस सी डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करूँगा, इस वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी प्लस सी डी आएगा इक्वल टू 28.5 √3 आ जाएगा। आपके पास बी सी की कहीं पे वैल्यू आई है वो पुट कर दीजिए 28.5 अपॉन √3 प्लस सी डी इक्वल टू 28.5 √3। अब सी डी को एक तरफ लिखिए, अब कुछ इस तरह लिखिए 28.5 √3, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा। जी हाँ, 3 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 85.5। 28.5 को √3 की वैल्यू 3 होती है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा माइनस 28.5 अपॉन √3। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 57 अपॉन √3। अब रूट की वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर रूट में आ रहा है तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए कुछ इस तरह। 57 को √3 से मल्टीप्लाई की, 57 √3 की वैल्यू होती है 3 के टेबल में 3 1 3 और 19। तो इस तरह मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर। किसकी वैल्यू आएगी, ये सी डी की। तो दोस्तों यही हमने पता करना था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।